बहुजन समाज पार्टी यह एक आंदोलन है, मिशन है, जो बहुजन समाज के जीवन में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के लिए गठित किया गया था। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में गलत काम करने वाले पदाधिकारियों का हमेशा अलग अलग तरीके से विरोध होता है। फिर कभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को मारता है, चप्पल की माला पहनाता है, मुंह काला करके गधे पर घुमाता है या पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करता है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों के पास कानूनी अधिकार होते हैं, उसका कभी बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य प्रयोग नहीं करते। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों के बीच निराशा फैलती है। फिर नारा लगता है, हो शकत नहीं। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को क्या क्या अधिकार हैं। बहुजन समाज पार्टी में प्राथमिक सदस्य 1 जनवरी से 31 दिसंबर के लिए बनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुजन समाज पार्टी को चलाने वाले लोग, बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करने वाले लोग जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य कभी भी बनाते हैं ताकि बीएसपी का प्राथमिक सदस्य अपने कानूनी अधिकार ना मांग सके। मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आप सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनकर मत रहिए, आप बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य बनिए। अगर बहुजन समाज पार्टी के आप प्राथमिक सदस्य बनते हैं तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर आपको कानूनन एक प्राथमिक सदस्य के नाते जो अधिकार होते हैं वह सारे अधिकार आपको मिलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार बीएसपी में जितने भी पदाधिकारी हैं वह प्राथमिक सदस्यों के द्वारा ही चुने हुए व्यक्ति पदाधिकारी बनते हैं। बीएसपी के संविधान अनुसार कितने चुनकर पदाधिकारी बनते हैं आप देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य। यह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी का संगठनात्मक ढांचा है। यही बहुजन समाज पार्टी में अधिकृत संगठनात्मक पद है जो इन पदों पर बीएसपी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा ही चुनकर आते हैं। इससे ज्यादा और किसी के पास कोई राष्ट्रीय स्तर पर पद आपको दिखता है तो वह बीएसपी का अधिकृत पद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारिणी है, उसके बाद राज्य कार्यकारिणी और अंत में जिला कार्यकारिणी। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार यही अधिकृत संगठन है। बहुजन समाज पार्टी में अधिकृत संगठनात्मक पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष और कार्यकारिणी में सदस्य, यही संविधान अनुसार पद है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान में आर्टिकल 3 के अंदर सदस्यता यह विषय दिया है, उसमें 5 नंबर का जो पॉइंट है उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है, बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य बहुजन समाज पार्टी के अंदर होने वाले सभी चुनाव में अपना मत दे सकता है और वह अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पद पर चुनाव लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी के संविधान अनुसार पदाधिकारी चुनाव के माध्यम से ही बनता है। बीएसपी का कोई भी पदाधिकारी नियुक्त नहीं होता और हर चुनकर आया हुआ पदाधिकारी चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या जिला स्तर का हो, वह सिर्फ 5 साल के लिए होता है। बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार अगर वह जिला का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह कोई भी चुनाव लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों को संगठनात्मक चुनाव लड़ने का अधिकार बहुजन समाज पार्टी का संविधान देता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए पहले केंद्रीय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। उसी तरीके से राज्य में प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए पहले राज्य प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। राज्य प्रतिनिधियों के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष चुनकर आता है। जिला अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होता है। जिला अध्यक्ष जिला प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनकर आता है।
बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य यह जिला प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि और केंद्रीय प्रतिनिधियों के चुनाव में मत दे सकता है। वह केंद्रीय प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि का चुनाव भी लड़ सकता है और यही चुनकर आने वाले प्रतिनिधि जिला अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनकर देते हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य केंद्रीय प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष का चुनाव चाहे तो वह लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी का प्राथमिक सदस्य केंद्रीय प्रतिनिधि, राज्य प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ना चाहता और वह सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष या जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहे तो वह लड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जब तक निष्पक्ष तरीके से ऊपर से निचले स्तर तक चुनाव नहीं होते तब तक अच्छे पदाधिकारी चुनकर नहीं आएंगे और जब तक अच्छे लोग चुनकर नहीं आएंगे तब तक बुरे लोगों का बहुजन समाज पार्टी के अंदर बोलबाला चलता रहेगा। अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है, बहुजन आंदोलन को बचाना है, इस देश में बहुजन आंदोलन को कामयाब करना है तो चुनाव के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को चुनना होगा और हर पदाधिकारी का कालावधि निश्चित होता है। अगर चुनकर आया पदाधिकारी 5 साल में अच्छा काम करता है तो वह दोबारा पदाधिकारी बनेगा और अगर चुना हुआ पदाधिकारी 5 साल अच्छा काम नहीं करता है तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य उस पदाधिकारी को चुनकर नहीं देंगे। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा उसे चुनकर नहीं देंगे। इसी माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। गलत पदाधिकारियों का हम विरोध करते हैं लेकिन चुनाव के माध्यम से उसे हमेशा के लिए हटा भी सकते हैं। इस बात पर आज तक बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों ने काम नहीं किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य पदाधिकारियों का विरोध करने के लिए अलग अलग मार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र में सभी प्राथमिक सदस्यों को खुद को साबित करने का मौका मिलता है। अगर उसमें योग्यता होगी तो वह पदाधिकारी चुनकर आएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी को बचाना है, बहुजन आंदोलन को बचाना है, इस देश में बहुजन आंदोलन कामयाब करना है तो चुनाव के माध्यम से ही बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को चुनना होगा। हर पदाधिकारी का कालावधि निश्चित होता है। अगर चुनकर आया हुआ पदाधिकारी 5 साल में अच्छा काम करता है तो वह दोबारा पदाधिकारी बनेगा और अगर चुना हुआ पदाधिकारी 5 साल में अच्छा काम नहीं करता है तो आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य उस पदाधिकारी को चुनकर नहीं देंगे। जिसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है उसे चुनकर नहीं देंगे। इसी माध्यम से संगठन को आगे बढ़ाया जा सकता है। संगठन में अच्छे पदाधिकारी चुनकर आ सकते हैं। लोकतंत्र में बहुत बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र में सभी प्राथमिक सदस्यों को खुद को साबित करने का मौका मिलता है। अगर उसमें योग्यता होगी तो वह पदाधिकारी रहता है। अगर उसमें योग्यता होगी तो वह फिर से चुनकर आएगा। अगर वह अयोग्य साबित होता है तो बहुजन समाज पार्टी के प्राथमिक सदस्य दूसरे लायक पदाधिकारी को चुनकर देंगे। संगठन के अंदर कार्यकर्ता को कोई अधिकार नहीं होता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती। लेकिन प्राथमिक सदस्यों को सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है। प्राथमिक सदस्यों को कानूनी अधिकार होते हैं, इसलिए प्राथमिक सदस्यों की संगठन के अंदर बात सुनी जाती है। इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, आप बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करें। बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनने के बाद आपको एक सदस्यता की रसीद दी जाएगी, उसे आप संभाल कर रखिए। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लगातार देश भर में कम हो रहे हैं। अगर बीएसपी को बचाना है तो सबसे पहले बीएसपी का सदस्य बनिए। किसी भी संगठन की ताकत उस संगठन के सदस्यों पर निर्भर होती है। इसलिए सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, आप सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करें।
धन्यवाद।